तो जी हाँ, आप सभी को स्वागत करता हूँ मैं यहाँ पे। डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर को, ठीक है। क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है केमिस्ट्री को, उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेस्ड होगा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये सॉल्यूशन किन किन कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हम करते हैं उसमें उपस्थित कंपोनेंट्स के बेस पे, उसमें कितने कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हम सॉल्यूशन का करते हैं, उस सॉल्यूशन में किस कंपोनेंट का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। तो अगर आपको ये तीन चीजें सीखनी है तो आप बने रहिए और इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन से। और सॉल्यूशन, ये जो टर्म है इससे आप शुरू से ही फैमिलियर हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। उसमें दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। जनरली जो सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो बनता है किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन इज ए कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होता है, इन दोनों से मिलके बना होता है। जनरली हम ये सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ लिक्विड का ही जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरली लोगों के मन में ये धारणा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विड का सॉल्यूशन के मिक्सचर को भी हम सॉल्यूशन बोलते हैं, लिक्विड गैस के मिक्सचर को भी हम सॉल्यूशन बोलते हैं, लिक्विड और गैस के मिक्सचर को भी सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा हम सॉलिड के मिक्सचर को भी क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन के नाम से ही जानते हैं। सॉलिड का मिक्सचर भी सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। बस शर्त है जो दो कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं उनका जो नेचर है वो होमोजेनस होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, समांग मिश्रण होना चाहिए। वो सेम क्वांटिटी में मिले होने चाहिए, ठीक है। उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दैट इज कौन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड गैस का हो सकता है, सॉलिड का हो सकता है और सॉलिड गैस का हो सकता है। सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल इन नेचर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो है सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपका ध्यान यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पे लेके जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पहले मैं आपको इनको बता देता हूं। जैसे लिक्विड का सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड का सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे जब मिल्क में, दूध में हम क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो ये जो है लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड गैस का क्या हो गया, जो हम कोका कोला पीते हैं, क्या पीते हैं, कोका कोला। कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो उसमें जो गैस भरी हुई होती है जिसकी वजह से चिड़चिड़ाहट लगती है हमें, वो भी एक लिक्विड गैस का सॉल्यूशन है। सॉलिड का एक सॉल्यूशन का जो एग्जांपल है ब्रॉन्ज या ब्रास। क्या है, ब्रास। एक ब्रास किसका मिक्सचर होता है, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है। तो ये सब हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक कंपोनेंट है, एक जो है एक बीकर है और इस बीकर में हमारे पास कुछ क्वांटिटी चीनी की है, हमने शरबत बना ली और बाकी इसमें क्या है, वाटर है। तो ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसमें कुछ क्या है, शुगर है और कुछ क्या है हमारे पास, वाटर है।
ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, इसको हम घोलेंगे डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस किस से मिलके बन रखा, तो ये जो शरबत है, ये जो सॉल्यूशन है, ये शुगर और किससे मिलके बना हुआ है, वाटर से। किससे मिलके बना हुआ है, शुगर और वाटर से। तो शुगर इसमें क्या है, शुगर कम है या ज्यादा है, ये क्या है, हमेशा शुगर आपने कम क्वांटिटी में मिला रखी है, जबकि जो वाटर है, वाटर को आपने ज्यादा क्वांटिटी में मिला रखा है। तो जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। और इन दोनों को मिक्स करने से ही हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। इसीलिए जब हम शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में आपको शुगर कम मिलती है, शुगर हम उसमें कम डालते हैं तो ये सॉल्यूट का काम करेगा, और चीनी और उसमें पानी उसमें ज्यादा होता है तो पानी किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन ही बनता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा लेस ही होगा, सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक केस और कंसिडर करो, एक केस और कंसिडर करो। मान लो हमारे पास हनी है, क्या है, हमारे पास शहद है, हनी है। अब हनी आपको पता है हनी में क्या होता है, हनी में आपको पता है कि हनी में दो चीजें मेनली होती हैं, एक होता है शुगर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, दूसरा क्या होता है, वाटर। अगर मैं आपको पूछूं हनी में, अगर मैं आपको पूछूं कि हनी में शुगर कम होता है या ज्यादा, ऑफ कोर्स शुगर हनी में क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो वाटर होता है शहद में वो क्या होता है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, तो आप बोलेंगे जी कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि शुगर ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो वाटर कम है ये किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। यहां पे सॉल्यूट का काम जो करेगा वो कौन होगा, वो शुगर होगा, और सॉल्वेंट का काम जो करेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा वाटर। ऐसा इसलिए होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिटरमाइन या फिर क्लासिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वही आपके पास सॉल्वेंट है। अगर आपके पास दो लिक्विड है, क्या है, दो लिक्विड है, मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने दो लिक्विड भरे हुए हैं। एग्जांपल के लिए एक इसमें मिल्क है और एक इसमें क्या है, वाटर है। ये दो इसमें लिक्विड भरे हुए हैं। मिल्क का मान लो जो टेम्परेचर है, जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो है 20 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस मान लेना है, माना एग्जाम्पल के लिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा सॉल्यूट होगा, तो कौन सा सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि पहली प्रॉपर्टी है कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, लो होता है। जो सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, लो होगा, और इसका जो वेपर प्रेशर है, क्या है, वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, मोर वेपर प्रेशर एंड लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ऑफ कोर्स उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो लिक्विड उतना जल्दी वेपराइज हो जाएगा, और जितना वेपराइज जल्दी होगा वो वेपर्स उस लिक्विड पे उतना ही क्या कराएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे।
ठीक है। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा वही हो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जैसा कि हनी के केस में हनी यहाँ पे वाटर कम है, शुगर ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का काम वाटर ही करेगा और सॉल्यूट का काम शुगर ही करेगा, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट मोर देन वन हो सकते हैं, मोर देन टू सॉल्यूट हो सकते हैं, मोर देन वन सॉल्यूट भी हो सकते हैं। मोर देन क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूट भी किसी सॉल्यूशन में हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, शरबत आपको बनानी है गर्मियों में, ठंडी ठंडी शरबत बनानी है तो कैसे बनाते हैं, हमारे पास पानी है, इसके अंदर हमने क्या मिला लिया, चीनी अगर मिला ली तो क्या बन गया, ये शरबत बन गया। क्या बन गया, शरबत बन गया। इसके अंदर सिर्फ एक ही सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन सा है, इसके अंदर शुगर है, चीनी है, और ये पानी क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा, वाटर का काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, जबकि सॉल्यूट मोर देन एक हो सकता है, अभी भी ये सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए मैं शरबत बना रहा हूं, इसमें मैंने ऊपर से नमक भी ऐड कर लिया, क्या ऐड कर लिया, इसमें मान लो मैंने नमक भी ऐड कर लिया, सॉल्ट भी ऐड कर लिया, तो अभी भी तो ये सॉल्यूशन ही है, अभी तो ये होमोजीनियस ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी ये सॉल्यूशन नहीं रहा, अभी भी ये सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अब इसमें सॉल्वेंट, इसमें वाटर ही है, लेकिन अब सॉल्वेंट, इसमें दो सॉल्वेंट आ गए। कौन कौन से आ गए, सॉल्ट आ गया और शुगर आ गया। तो सॉल्यूट की खास बात होती है, सॉल्यूट हमेशा मोर देन वन हो सकते हैं, जैसे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट हमेशा सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो हमेशा एक ही होता है। ओनली वन सॉल्वेंट शुड बी प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। किसी एक सॉल्यूशन में हमेशा एक सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमेशा जो मैंने आपको बातें समझाने की कोशिश की हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कई तरह का हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड गैस का हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का हो सकता है, कई तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। हमें जो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा, किसी भी जनरली हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ऐसा ट्रू है, लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सॉल्यूट हो कम हो और सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्यूट हमेशा ज्यादा, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए हनी के केस में आप देखेंगे जो शहद होता है उसमें शुगर ज्यादा होती है और पानी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सॉल्यूट हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में एक या एक से ज्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा, किसी भी सॉल्यूशन को जो सॉल्वेंट होगा वो एक ही होगा। इसके अलावा जो सॉल्वेंट होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जब जिस भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है, उसका जो वाष्पीय दाब है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो दूसरा हमारा मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन होता क्या है। किसी भी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। देखो, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितनी तरह का हो सकता है, तो वैसे तो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि बहुत तरह के सॉल्यूशन दे रखे हैं। गैस का सॉल्यूशन है, सॉलिड गैस का सॉल्यूशन है, लिक्विड गैस का सॉल्यूशन है, वो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं अगर आपको मोटा माटी बताऊं
सपाट भाषा में बताऊं समझने के लिए, तो सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं उसके बेस पे, उसमें कितने कंपोनेंट हैं। दूसरा होता है सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। कंपोनेंट्स के बेस पे जो सॉल्यूशन है वो कई तरह का हो सकता है। इसका मतलब ये है, कंपोनेंट्स के बेस में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी सॉल्यूशन में क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इन दोनों से मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब अगर किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है, कितना है, एक सॉल्यूट है। एग्जांपल देखो, मैं अगर आपको बिल्कुल सपाट भाषा में समझाऊं तो किसी भी सॉल्यूशन में देखो, और अगर डिटेल में बताऊं तो किसी भी सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के सॉल्यूशन को जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए शरबत, चीनी और वाटर का मिक्सचर सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट तो हमेशा ऑलवेज शुड बी वन, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। टर्नरी का मतलब होता है, टर का मतलब तीन से, यहाँ पे टर्शरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर किसी कंपोनेंट में जो है तीन सॉल्वेंट है, तीन सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रानरी। क्या बोलते हैं, टेट्रानरी। टेट्रा का मतलब चार से है। और अगर तीन से ज्यादा हैं, अगर बहुत सारे हैं, चार हैं, पांच या छह, कितने भी सॉल्यूट हैं, सॉल्वेंट एक होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कंपोनेंट के हिसाब से सॉल्यूशन बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो टेट्रानरी, और तीन से ज्यादा सॉल्यूट हैं और सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है तो उसको हम पॉलीनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कम पूछा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट है। जो आपको फोकस करना है, जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वैसे तो आप इनको पहले से जानते होंगे, कंसंट्रेशन के हिसाब से किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितनी मात्रा है उसको क्लासिफाई करने के बहुत तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो सकते हैं। इसको अगर मैं सपाट भाषा में कहूं तो क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। क्या? मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। इस तरह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन होता है एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होना, जिसमें अब हम सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्यूट डिसॉल्व होना क्या हो जाए? बंद हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मैं शरबत बना रहा हूं, इसके अंदर पानी है, ठीक है, वाटर है। अब इसके अंदर मैंने चीनी मिलाई, तो चीनी मिलाई, इसको मैंने हिलाया, डिसॉल्व हो गया, फिर चीनी मिलाई, डिसॉल्व हो गया। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा कि जब चीनी जो है डिसॉल्व होना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है। जो सॉल्यूशन है एकदम गाढ़ा हो जाएगा, एकदम विस्कस हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अभी भी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो होमोजेनिटी है वो क्या रहती है? मेंटेन रहती है।
तीसरा सॉल्यूशन आता है, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए और वो सॉल्वेंट के बॉटम में इकट्ठा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल, अभी हमने इसमें चीनी घोला, उसको हमने अनसैचुरेटेड कहा, फिर डिसॉल्व किया, उसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो गया लेकिन होमोजीनियस है अभी भी, इसको हमने सैचुरेटेड कहा। सुपर सैचुरेटेड उस कंडीशन को कहा जाता है जब हमने इसमें चीनी डिसॉल्व कराई और चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाए और वो चीनी उस सॉल्वेंट के बॉटम में, सॉल्यूशन के बॉटम में इकट्ठा हो जाए, यहाँ पे एकत्रित हो जाए और सॉल्यूशन की जो होमोजिनिटी थी, जो होमोजीनस सॉल्यूशन का नेचर था, अब सॉल्यूशन होमोजीनस नहीं रह गया, तो उस कंडीशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। एक और सॉल्यूशन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें लेस सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेस सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? लेस सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के जैसा काम करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स क्या है? कम है। दूसरा सॉल्यूशन आता है, दूसरा टाइप का सॉल्यूशन है, वो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, मोर सॉल्यूट पार्टिकल आर डिसॉल्व, मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर डिसॉल्व। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। एग्जांपल देखो, सिंपल सा सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको एग्जांपल के लिए। देखो, मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेरे पास दो बीकर हैं, इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब एग्जांपल के लिए मैं इसमें इंक की ड्रॉप डालता हूं, इसके अंदर मैंने 2 ड्रॉप डाल दी। कितनी ड्रॉप्स डाली मैंने? 2 ड्रॉप्स इंक के डाली। तो ड्रॉप्स डालने से क्या होगा? यहां पे ये सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? ये इसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी सॉल्यूट क्या है इसमें? कम। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो कम है, इसीलिए एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जबकि कंसंट्रेटेड, अगर मैंने 2 की जगह मान ले मैंने 200 बूंदे डाल दी, कितनी? 200 ड्रॉप्स मैंने इंक की इसमें डाल दी, तो क्या होगा? इसमें जो सॉल्यूट है, जो यहाँ पे इंक सॉल्यूट का काम कर रहा है, उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है? ज्यादा है। जो इंक के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा हैं, तो इस सॉल्यूशन को मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलूंगा, और इस सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलूंगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, मोलैरिटी क्या होती है, और फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सभी को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।